दोस्तों, अगर ये कहानी आप अंत तक सुनते हैं तो आज आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल जाएगी। तो इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार एक छोटी सी चींटी रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने पीठ पर उठाकर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी ऊपर से एक तितली उस चींटी को देखती है और वो उसके पास जाती है। वो चींटी से कहती है कि मैं रोज देखती हूँ, तुम बहुत ही मेहनत करती हो। तुम कभी दाने इकट्ठा करती हो, कभी अपना घर बनाती हो, तो कभी रोटी के बड़े बड़े टुकड़े उठाकर अपने घर पर जाती हो। तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। मैंने तुम्हें कभी एंजॉय करते हुए नहीं देखा है। जिंदगी मजे करने के लिए है, तो जिंदगी में मजे करना चाहिए। जिंदगी में इतना सीरियस होना भी जरूरी नहीं है। तो चींटी तितली से कहती है कि मैं सर्दी और बारिश के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ और अपने घर को मजबूत बना रही हूँ, ताकि दूसरे मौसम में मुझे कोई परेशानी ना आए। मैं अपने कल के लिए काम कर रही हूं। मैं 4 महीने मेहनत करूंगी, लेकिन आने वाले 8 महीने आराम से गुजारूंगी, तब मैं मजे करूंगी। यह सुनकर तितली कहती है, आने वाला कल किसने देखा है? अगर कल तुम जिंदा ही नहीं रही तो तुम्हें भविष्य के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए और आज में जीना चाहिए। चींटी उसकी बात को सुनकर वहां से चली जाती है और 4 महीनों तक वह पूरी मेहनत करती है, खाना इकट्ठा करती है और अपने घर को और भी मजबूत बनाती है। जब 4 महीने गुजरने के बाद बारिश का मौसम शुरू होता है, तब चींटी मजे से अपने घर में अपने इकट्ठे किए हुए खाने के साथ एंजॉय करती है। और दूसरी तरफ तितली, जो आज में जीने का बोलती थी, वो बारिश में कहीं जा भी नहीं पा रही थी और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और बारिश की वजह से वो पेड़ पर भी नहीं बैठ पा रही थी। तभी वो चींटी के घर पर जाती है और देखती है कि चींटी के घर तो ढेर सारा खाना रखा हुआ है और उसका घर भी शानदार और मजबूत बना हुआ है। चींटी उसे घर में बुलाती है और यह देखकर तितली शर्मिंदा हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मजे करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उस मजे के लिए मेहनत करना। हमें आज काम करना चाहिए अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। 20 से 25 की जो एज होती है, यही वो उम्र होती है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है कि आप आपकी बाकी की जिंदगी कैसे जियोगे इन 5 साल में। अगर मजे करोगे तो आने वाले 40 साल दुख में गुजारने पड़ेंगे, और अगर पूरे डेडिकेशन के साथ ये 5 साल मेहनत करोगे, अपने सपनों पर काम करोगे, तो आने वाले 40 साल मजे करोगे। तो अब ये आपके हाथ में है कि आपको 5 साल का एंजॉयमेंट चाहिए या फिर 40 साल का। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे प्रेरणा मिली हो, तो इस कहानी को अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही और भी ऐसे ही प्रेरणाओं से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।